हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। ठीक है, आज हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे कि अगर आपका सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है या रिश्ता एकदम पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया, खराब हो गया है, तो आखिर आपके रिश्ते की सच्चाई है क्या, पार्टनर की साइड से क्या चीजें रही हैं, इस पर मैं डीप रीडिंग करूंगी और देखते हैं डेप्थ में कि आखिर आपके रिलेशनशिप में चीजें खराब क्यों हुई। क्या अभी भी कुछ पोटेंशियल बाकी है, क्या अभी भी कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में पॉजिटिव। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। अपने लव पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है तो इसे उसी तरीके से देखें, जितना रेजोनेट करे उतना अपने पॉकेट में रखें और जो रेजोनेट नहीं कर रहा है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो आपकी नहीं किसी और की एनर्जी हो सकती है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, आखिर उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। पार्टनर के ट्रेट्स पर हमें नजर डालनी है। क्या है पार्टनर की तरफ से चीजें, क्या अभी भी इस रिश्ते में कोई गुंजाइश है, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्या है जो निकल के नहीं आ रहा है सामने। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है डेविल। ठीक है, नेक्स्ट इज द सन, 5 ऑफ swords, 4 of pentacles, knight of pentacles, queen of swords, king of pentacles, the wheel of fortune, 2 of cups, the judgment, 10 of swords, 7 of pentacles, 8 of swords and the justice। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कर्मा की। पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड दिखता है आपके पार्टनर के साथ आपका इस रीडिंग में। इनके बच्चे हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, इवन ये किसी थर्ड पार्टी में है ऐसा नजर आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो फ्लर्ट हो सकते हैं या फिजिकल रिलेशंस बनाने में नंबर 1, लोगों से अट्रैक्ट होना, गलत तरीके से लोगों का इस्तेमाल करना, क्योंकि डेविल यही शो कर रहा है इनके अपने एडिक्शंस, अपनी चॉइसेस, अपने थॉट प्रोसेस हैं, इनकी कुछ एडिक्शंस हैं, इनका कोई डार्केस्ट पार्ट है जो आप कहीं ना कहीं जानते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके साथ सिर्फ कनेक्शन में रहने के लिए या आपको यूज करने आए हो, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी और आपका रिश्ता चला ही उस चीज पे जहां पर आप मिले या आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करें, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट डेविल के कार्ड को एक्सप्लेन करना मेरा काम है। तो आपको भी ये पता चला हो कि जब तक रहे साथ तब तक सब कुछ अच्छा था, जिस दिन कमिटमेंट मांग लिया उसी दिन से नाटक शुरू हो गया। वैसे लिव इन में थे, वैसे रिलेशनशिप था, बड़ा अच्छा था, सब कुछ प्यार दिख रहा था। तो यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी है जो फिजिकल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस दिखा रही है। पार्टनर आपके नॉन कमिटल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई। जो बंदा नॉन कमिटल है, लड़का या लड़की, और आप कमिटमेंट तक सोच रहे हैं बातों की वजह से, या एक नेक्स्ट लेवल पे आप रिलेशनशिप के चले गए हैं और वहां पर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, उस टाइम पर सोसाइटी आ गई बीच में, फैमिली आ गई, या फिर एक आपको फील होगा कि एक टालने वाली बात किस तरीके की होती है, देखूंगा, सोचूंगा, होता है तो अच्छी बात है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सामने से मना कर देते हैं। मैं बोलूंगी कि सामने वाले ज्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन जो इस तरीके से लटकाएं और चॉइसेस में डील करें तो वो कनेक्शन फिर आपके हिसाब से नहीं है। ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है। आपको अगर सही लगता है तो आप ले सकते हैं, वरना आप जाने दे सकते हैं। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई में ये भी नजर आता है कि आप लोगों के बीच में शुरू से कुछ ऐसे डिफरेंसेस रहे हैं जो या तो कास्ट कल्चर सोसाइटी के रहे हों, या वो डिफरेंसेस फाइनेंशियल स्टेटस के रहे हों। या तो आपका स्टेटस बहुत हाई है, इनका बहुत लो है, या फिर इनका स्टेटस हाई है, आपका बहुत लो है। दोनों के ही बीच में दिन और रात का फर्क है। ऐसे ही एज डिफरेंस अगर है तो 8-8, 10-10 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है। ठीक है,
तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनके फादर किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, बड़े फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बिट्रेयल एनर्जीज क्रिएट हुई, या फिर आपने एक दूसरे के साथ आपके झगड़े होने लग गए, पार्टनर ने धोखा दिया, आपको अपसेट कर दिया, आप रोए तड़पे, लेकिन पार्टनर झुके नहीं फिर उस चीज के आगे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि पार्टनर ने, अब देखिए, कोई कुछ छोड़ना चाहे तो क्या नहीं छोड़ सकता इंसान। अगर बात दो में से किसी एक को चूज करने की ही है, सिचुएशंस कितनी ही डिफिकल्ट हो, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें पहले दिन से जरूर अंदाजा रहता है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम होने वाली है। हमें पता होता है कि हम मैथ्स ले रहे हैं तो पास होंगे या फेल हो जाएंगे, जिस चीज पे हमारी पकड़ नहीं है, जो हमारा वीक पॉइंट है। अब आपके पार्टनर का कैसा है कि ये अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, जैसे कि थर्ड पार्टी में इनके पेरेंट्स हैं, ये रोमांटिक थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, इनके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ गलत साइड इनका हो सकता है जो सही नहीं है। ये उन चीजों को छोड़े तभी तो आपके पास आएंगे। और अगर ये छोड़ना ही नहीं चाहते, आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसने इस पेंटिकल को कितना जकड़ के पकड़ा हुआ है, पैरों से औरों को रोक रखा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस वक्त। इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके रिश्ते की सच्चाई में ये भी नजर आता है कि जब तक इन्होंने आपको अपना समझा, आपको लेकर पॉजिटिव रहे, आपको लेकर एक ऐसी एनर्जी में ये रहे कि आपको कमिटमेंट दे देंगे, बहुत सिक्योर्ड एनर्जी के साथ, डरे डरे, देखो तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे मेरे घर वालों को पता चल जाए, तुम ऐसे रहा करो, तुम ऐसे ढक ढका के, तुम इस तरीके से चलो, तुम ऐसे रखो अपने आप को, ऐसे बोलें तो ऐसे, मतलब हर तरीके से इंसान प्लान करता है कि कैसे रिश्ता सक्सेसफुल हो। हर चीज को इन्होंने बहुत डिसेंट तरीके से हैंडल किया, लेकिन फिर भी सिचुएशंस वर्कआउट नहीं हुई क्योंकि थर्ड पार्टी काफी स्ट्रिक्ट रही। थर्ड पार्टी सिचुएशन जहां पर थर्ड पार्टी से गुजरना या थर्ड पार्टी को हटाने के बाद ही आपका रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। ये जो भी फीमेल है, यहाँ पे एक स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा इंसान, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसके सर पे फिशेस हैं, ठीक है, जबकि जो इमोशंस है वो कहाँ होते हैं, दिल में होते हैं। अब ऐसा इंसान कितना टॉक्सिक होगा, स्टबर्न होगा, जो भावनाओं को दिमाग से लेकर सोच रहा है, जो इमोशंस को ऊपर की तरफ रखे और दिल में एक प्रैक्टिकल मैनिपुलेटिव एनर्जी के साथ डील कर रहा है, जिसको ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल है। बटरफ्लाई भी पैरों के नीचे ही है। तो ऐसी जो जड़त्व की एनर्जी है, रूट कॉज यहाँ पे दिख रहा है, वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया है। और ये कहीं ना कहीं जानते थे आपके पार्टनर कि ये सिचुएशन आएगी या पेरेंट्स नहीं मानेंगे। आपको इशारा दिया, सामने से नहीं दिया, वो आप देखिए, लेकिन थर्ड पार्टी स्टबर्न है और हमेशा स्टबर्न रही है, ऐसा नहीं कि बाद में जाके बदल गई है। ठीक है, आपके पार्टनर कुछ इस तरीके के भी नजर आते हैं जो नॉन कमिटल हो, या फिर कुछ ऐसे कि जब तक ये ठोक बजा के अच्छे से इनके अंतरात्मा से, चारों दिशाओं से इनको एक ध्वनि न सुनने पड़ जाए कि हाँ यही है वो जिसके साथ तुमको आगे बढ़ना है, मतलब हर तरीके से क्लैरिफिकेशन, हर तरीके से 12 घाट का पानी पीने के बाद एक श्योरिटी की हाँ आप मुझे इसे कमिटमेंट देना है, उस टाइप के हैं ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो जो बहुत सोच समझ कर कमिटमेंट दें, कहने के लिए बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो सकते हैं, पॉजिटिव व्यक्ति हो सकते हैं, किसी में भेदभाव ना करते हो, लेकिन जब अपनी कमिटमेंट की बारी आए तो मैं उसको दूं जो वास्तव में डिजर्व करता है या करती है। ठीक है, आपके रिश्ते में समय का भी खेल है, जब चाहा तब नहीं हुआ और जब नहीं चाहा तब हो गया, और जब करने की कोशिश की तो चीजें कुछ नहीं हुई। तो ये कनेक्शन पास्ट लाइफ हो सकता है, इवन ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है क्योंकि वी हैव जजमेंट एनर्जी ऑल्सो। पेंडिंग कर्मा पार्टनर के साथ हो सकता है, आपका मिलना लिखा था, आपका प्यार होना लिखा था इनसे, लेकिन इस कनेक्शन में जैसे ही आपने हायर स्टेज के बारे में सोचा, इससे आगे बढ़ने के बारे में सोचा, तो आप इस कनेक्शन में रेड फ्लैग्स देखना शुरू कर दिए कि नहीं यार अब तो कुछ गड़बड़ हो रही है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, और इसको मैंने कल से देखना शुरू किया, ये इस बात से ही इसने नेगेटिव होना शुरू कर दिया है। ये एनर्जी है। प्यार रहा है, रिश्ते की सच्चाई में ये भी नजर आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्यार रहा है। कप ऑफ लव आपने शेयर किया तो आपके पार्टनर ने भी शेयर किया, इक्वल रहे हैं। जहां तक साथ था इस रिश्ते में अच्छी चीजों का, ये इक्वल रहे हैं, बट कमिटमेंट के नाम पे इन्होंने आपको लटकाया है, ऐसा पॉसिबल है। बॉस इमेज हो सकते हैं,
इवन यहाँ पे सोचा बहुत है आपको कमिटमेंट देने के बारे में आपके पार्टनर ने, लेकिन इस रिश्ते को लेकर गिव अप भी किया है। और हो सकता है कि अभी एक गिव अप एनर्जी से ही डील कर रहे हो कि होगा कैसे, मैं कितना ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं मैं बदलूं कैसे। पूरी तरीके से डार्क फोर्सेस के बीच में अटके हुए हैं, परेशान है, स्ट्रगलिंग एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इवन किसी सिचुएशन में बैडली स्टक हैं, जिसमें हो सकता है पहले दिन से स्टक थे। हम देखिए कुछ गलत करते हैं तो चाहे किसी को पता चले या ना पता चले, लेकिन इंसान कभी अपनी आत्मा से और भगवान से झूठ नहीं बोल सकता। ये समझते थे, ये जानते थे, लेकिन खुद भी स्टक रहे, खुद भी अंधेरे में रहे, इल्यूजन्स में, और आपको भी अंधेरे में रखा। मतलब आपकी भी पट्टी बंधी है, इनकी भी बंधी है और आपकी भी बांधी है इन्होंने। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये कर्मा फेस करने की एनर्जी है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये करेंगे तो इनको भी फेस करना पड़ेगा। और क्या है इस रिश्ते की सच्चाई में, क्या सीरियस रहे हैं ये इस रिश्ते को लेकर, शादी तक का सोचा इन्होंने। हर्मिट एनर्जी पे रहे, आपके साथ कंप्लीशन तो फील किया है इन्होंने, आपको स्पाई करना, आपको लेकर एक प्रोटेक्टिव गार्डेड एनर्जी में रहना, लेकिन अपने स्ट्रगल्स में ही उलझे रहे। और जब तक स्ट्रगलिंग एनर्जी में रहे, आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई ही, सीरियस मैटर पे आपको अपने बारे में नहीं बताया कि मेरे फैमिली में ये चीज चल रही है या मेरे लाइफ में ये सिचुएशंस है। कोई किसी का पार्टनर ऐसे होंगे या होंगी जिन्होंने बताई हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन सही तरीके से, अदरवाइज ये हाइड कर गए। ठीक है, आपको अच्छा सुनने को मिला होगा, लेकिन टॉक्सिक चीजों के बारे में ये ज्यादातर आपसे हाइड किए कि आपको टेंशन हो जाए, या फिर बताने के लिए उतना कंफर्ट इन्होंने आपके साथ फील नहीं किया कि उस सीक्रेसी को ये मेंटेन करके चले हैं। ठीक है, अब एंजल्स प्लीज बताइए कि आगे इस कनेक्शन में कोई स्कोप है, कुछ हो सकता है पॉसिबल, कोई पॉजिटिव चांस, कोई पॉजिटिव होप इस रिश्ते में है जहां पर चीजें ठीक हो पाए मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर्स के साथ। स्कोप तो ये है कि ये आएंगे आपके लाइफ में एक प्रैक्टिकल डिसीजन के साथ, न्यू बिगिनिंग का कप ऑफ लव लेकर, जो डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन टाइमिंग पर सेट है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स के ही साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो रीयूनियन भी होंगे, लकी वंस की रीयूनियंस की एनर्जी है। प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन लें, दोनों ही सिचुएशंस को बैलेंस कर पाए। जब ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से बैलेंस होंगे, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आएंगे, तो ये आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस कर सकते हैं। इवन इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने के लिए अभी भी बहुत पॉसिबिलिटी है, स्कोप है, होप रख सकते हैं आप, डिवाइन आपका साथ देंगे। अभी भी आपका और इनका जो कर्मा है वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, मतलब आना लिखा है। अगर दाना पानी है तो लौट कर आएंगे ही आएंगे। और जस्टिस का कार्ड विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ वॉन्ड्स जैसा कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, जिनके भी पार्टनर के साथ आपका कर्मा एसोसिएटेड है। किसके लिए आएंगे? 10 ऑफ कप्स के लिए, शादी के लिए, अपनी फैमिली में वापस आने के लिए, बच्चों के पास आने के लिए, कंप्लीशन की एनर्जी है, घर बसाने के लिए। अभी कुछ सिचुएशंस में कंफ्यूजन में है और आगे जाकर एक सिचुएशन से निकल जाएंगे। ठीक है, गार्डेड वे में निकलने की एनर्जी है, चॉइसेस के बीच में से। हालांकि ये एनर्जी फ्लक्चुएटिंग होगी, लेकिन इनको लेसन्स बहुत मिलेंगे बड़े बड़े। और जब ये अपने टॉक्सिक साइकिल को एंड करेंगे, उसके बाद इस कनेक्शन में कुछ अच्छा चेंज आएगा, जो इनिशिएटिव भी इन्हीं की तरफ से होगा और सोचा समझा इनिशिएटिव होगा। इससे पहले आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा होगा। ठीक है, ये एनर्जीज है। मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।